बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वकास अहमद बेग ITV की एक नई और मुनफरद वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जिस तरह कि आप जानते हैं कि हम अपने इस गुफ्तगू सेशन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक जिन पे शायद डिस्कस करना जो है वो हमारे पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की या मेन स्ट्रीमलाइन मीडिया की जो है वो आदत नहीं रहा। इस पे हम गुफ्तगू करते हैं ऐसे ही टॉपिक के साथ आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि मौजूदा सूरत हाल में जबकि एक वबा ने पूरी दुनिया को ब्लॉक कर रखा है, तमाम अफराद जो हैं वो मुआशी मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में प्राइवेट स्कूल टीचर्स जो हैं उनके साथ कैसा रवैया है स्कूल मालकान का, सेठ तबके का, और जो सरकारी स्कूल टीचर हैं उनके साथ जो है इस वक्त मुआशी सूरत हाल में क्या कोई बदलाव आया है पहले से, या अभी तक चूंकि गवर्नमेंट की जानिब से उनकी सैलरियां रिलीज हो रही हैं तो वो बिल्कुल मुआशी सूरत हाल में फिट हैं। इस वक्त हमारे साथ एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर अब्दुल मकीत मलिक साहब मौजूद हैं और इसके साथ साथ बिलाल अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक प्राइवेट स्कूल टीचर हैं। तो हम इन दोनों मेहमानों से आज गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब और अब्दुल मकीत साहब। वालेकुम सलाम। जी। अच्छा अब्दुल्ला भाई, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगा कि मौजूदा सूरत हाल, मौजूदा सिनेरियो के अंदर जो है गुज़िश्ता 3 माह से जायद का अरसा हो चुका कि तमाम तर प्राइवेट स्कूल जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद पड़े हैं। बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे लेकिन इसके बावजूद स्कूल फीस जो है वो बच्चों के वालिदैन की तरफ से अदा की जा रही है। तो क्या आप बताएंगे कि जो प्राइवेट स्कूल थे वो अपने टीचर्स को सैलरियां दे रहे हैं? अच्छा, पहली बात तो ये है जो आपने की कि स्कूल बिल्कुल बंद है लॉकडाउन की वजह से और पेरेंट्स फीसें अदा कर रहे हैं। तो ये मैं इस बात को थोड़ा सा वाज़ेह कर दूं। बहुत ज़्यादा मेरे दोस्त अहबाब हैं जो स्कूल चला रहे हैं, कॉलेजेस चला रहे हैं। तो एक बात तो 100% श्योर है कि 50% वालिदैन भी फीसें अदा नहीं कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे मार्च के मिड से ये हमारे यहाँ लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। अप्रैल है, फिर मई है। अप्रैल मई तक तो बास स्कूल और कॉलेजेस ने अपने असातिज़ा को तनख्वाहें दी हैं, लेकिन चूंकि वालिदैन वो फीसें नहीं अदा कर रहे हैं तो स्कूल मालकान कहाँ से अदा करेंगे, कॉलेजेस के जो मालकान हैं, ऑनर्स है, वो कहाँ से अदा करेंगे। तो ये एक सिस्टम चेन है। वो बच्चों से फीसें लेते हैं तो आगे टीचर्स को तनख्वाहें देते हैं। जब वालिदैन कहते हैं कि भाई लॉक हो रहे हैं, हम क्या करें, तो ज्यादातर वालिदैन फीसें देते ही नहीं है। जब वो फीसें देंगे नहीं तो आगे कैसे भी वो तनख्वाहें देंगे अपने साथ। अच्छा देखें, इसमें इसमें बिलाल भाई कुछ मेरे इल्म में भी है, कुछ मेरे नॉलेज में भी है कि जिस तरह आपने बात की कि वालिदैन जो है वो बच्चों की फीसें अदा नहीं कर पा रहे, तो ये जो वालिदैन बच्चों की फीसें अदा नहीं कर पा रहे ये ज्यादातर उन स्कूल्स के हैं जो हमारे गली मोहल्ला के लेवल पे या हमारे इलाके के अंदर प्राइवेट स्कूल्स होते हैं जिनके अंदर बच्चों की तादाद ज्यादा से ज्यादा जो है 70 या 100 होती है। जबकि जो बड़ी प्राइवेट स्कूल चेन्स हैं, बड़े प्राइवेट स्कूल सिस्टम्स हैं, जिनमें से हम अगर नाम भी ले सकें तो भी उसमें कोई हर्ज नहीं होगा, जो बड़े स्कूल सिस्टम्स हैं उनके टीचर्स की तनख्वाह अभी अगर फैसलाबाद की बात करें या पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से जहां से अब तक हम तक रिपोर्ट पहुंची है कि जो बड़े स्कूल सिस्टम है उन्होंने भी अपने तमाम तर टीचर्स की सैलरियां जो है वो 50% कट लगा दिया उन पे। तो क्या आप भी समझते हैं कि ऐसा कुछ है आपकी नजर में? जी बहुत ज्यादा है, कुछ नहीं बल्कि बहुत ज्यादा है। एक कसीर तादाद में प्राइवेट सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले असातिज़ा वो इस वक्त बेरोजगार हैं और बिल्कुल वो बेयारो मददगार हैं। बल्कि मैं तो आपसे कहूंगा कि ये लोग कौम के मसीहा हैं। अगर आप सही मानों में देखें ना तो इस वक्त पाकिस्तान में ये तकरीबन 2 लाख से ज्यादा प्राइवेट स्कूल्स हैं, 15-16 लाख के करीब प्राइवेट असातिज़ा हैं। तो प्राइवेट सिस्टम का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी एजुकेशन में, हमारी नई नस्ल को एजुकेट करने में। लेकिन ये अजीब बात है कि ये जो हमारी कौम के मसीहा हैं इनको ही मसीहाई की जरूरत है। यही किसी मसीहा को तलाश कर रहे हैं कि कोई हमारी हेल्प करे। जब असातिज़ा कॉलेज या स्कूल के मालिकान से कहते हैं, ऑनर से कहते हैं, प्रिंसिपल हजरात से कहते हैं भाई हमें तनख्वाहें दी जाए या पूरी तनख्वाहें दी जाए, वो कहते हैं क्या करें, बच्चे फीसें नहीं अदा करें। वो क्या गवर्नमेंट को, मैं समझता हूँ इस हवाले से प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस के मालिकान से कोई आसान शराइत के ऊपर कोई लोन देना चाहिए, कोई कर्जों की सहूलत फराहम करनी चाहिए जिससे वो अपने असातिज़ा को जो है वो तनख्वाहें दे सकें। अब बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हम अब्दुल मुकीत मलिक की जानिब चलते हैं। अब्दुल मुकीत साहब, आप चूंकि गवर्नमेंट स्कूल टीचर हैं तो आप क्या समझते हैं मौजूदा जो कंडीशन थी जिसमें प्राइवेट स्कूल टीचर्स जो हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं, उनकी सैलरियों पे कट लग रहे हैं, उनकी माशी सूरत हाल जो है वो पहले से बुरी और बदतर होती जा रही है, क्या सरकारी स्कूल टीचर्स के लिए भी ऐसे किसी मसाइल का सामना है? जी बिल्कुल वकास साहब, आपने जो बात अभी की है, जाहिर सी बात है कोरोना है, कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हम सब घरों में कैद हैं, यही कह दें।
और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल जो एसोसिएशन हैं और जितने भी जो टीचर्स हैं, इनके मसाइल अपनी जगह। अब अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा इतराज़ात सुनने को मिलते हैं कि जी ये गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं तो इनको तनख्वाहें मिल रही हैं घरों में बैठ के, और जो प्राइवेट सेक्टर है उनके साथ ज़्यादती हो रही है। बिलाशुबा उनके साथ ज़्यादती हो रही है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अगर गवर्नमेंट मुलाजमीन को, ख़्वाह वो टीचर हैं या कोई भी है, उन्हें अगर तनख्वाहें दी जा रही हैं, तो वो अगर देखा जाए तो हुकूमत को खातिर ख्वाह वो एहसान नहीं करती। क्योंकि जब हम उनके मुलाजिम हैं, हमारे समेत अगर हम साल के जो 365 दिन हैं उनमें अपनी सर्विसेज देते हैं, अगर गर्मियों की छुट्टियां हैं तब भी अगर हम अवेलेबल हैं, जब भी जिस वक्त भी चाहें वो हमें बुला सकते हैं, हम अवेलेबल होते हैं, हम अपनी वो पेमेंट्स वसूल करते हैं। तो इसके साथ साथ अगर अब ये वबा आई है तो ये कुदरती आफत है, ये इस पे ना आपका बस है ना मेरा जोर है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर हमें ये तनख्वाहें मिल रही हैं तो हमें, ऐसा नहीं है कि हमें मिल रही है तो हमें वो एक्स्ट्रा कुछ मिल रही है या हमें कुछ जो है वो इस वजह से मिल रही है कि हम घरों में बैठे हैं, हम काम नहीं कर रहे, हम काम कर रहे हैं। हम ये मुख्तलिफ आपने देखा होगा, ये तालीम घर चैनल्स चल रहे हैं, फिर हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, बच्चों को सारे जितने भी मामलात हैं उनकी बुक्स को डील करना, जितनी भी अब नया सेशन शुरू हो रहा है, बुक्स आ रही हैं जा रही हैं, वो बच्चों को घर बुलाकर वन बाय वन या उनके घर घर जाकर उनको दे रहे हैं। और फिर अगर बात करें दूसरे मामलात की कि अगर अब हम फारिग हैं गवर्नमेंट स्कूल के साथ-साथ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आप अंदाज़ा कर लें कि जब सेंसस होती है, मरदमशुमारी होती है, तो सबसे आगे कौन पेश होता है? असातिज़ा होते हैं। पोलियो के कतरे पिलाने हैं, कौन जा रहे हैं जी? असातिज़ा होते हैं। इवन कि मैंने यहाँ तक देखा है कि जो छोटे गाँव के जो स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, वहाँ के जो असातिज़ा हैं, वो बेचारे बच्चों को घरों से निकाल कर लाने पे मजबूर हैं। अब प्राइवेट स्कूल के जितने भी असातिज़ा हैं, जो सेक्टर हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है। वो तो वेल एजुकेटेड लोग, जो पहले से पैसे वाले लोग हैं और वेल एजुकेटेड हैं, वो लोग अपने बच्चे वहाँ पर दाखिल करवाते हैं, और उन टीचर्स का काम है सिर्फ वहाँ पर उन बच्चों को आए और उनको किताबें पढ़ाई, पढ़ाने के बाद उन्हें घर भेज दिया। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है सुबह 6 बजे से, स्कूल लग रहा है 8 बजे। हम पहले जा रहे हैं जी 6 बजे, साढ़े 6 बजे, 7 बजे, बच्चों को घरों से निकाल के लाना है, और फिर बच्चे भी वो जिनके पास ना जूता है, ना पहनने को कपड़ा है, यूनिफ़ॉर्म तो बड़ी दूर की बात है। अगर आप गाँव की किसी सूरत-ए-हाल वक़ास साहब आप आएँ, मैं आपको दिखाऊँ तो इतनी ज़्यादा अबतर सूरत-ए-हाल है कि आप अगर आप देखें कि आप जो 6 घंटे की एक गवर्नमेंट मुलाज़िम की या गवर्नमेंट टीचर की ड्यूटी है, अगर आप उसका अंदाज़ा करें, तो मेरा ख़्याल है कि कोई भी शख़्स जो है वो इसका मोल नहीं दे सकता कि वो 6 अच्छा घंटे मुकीम नहीं, साहब, जिस 8-9 तरह घंटे मैं ड्यूटी करता आपकी है। बात कट करूंगा मुकीम साहब, जिस तरह आपने कहा कि बच्चों को सुबह स्कूल टाइम 8 बजे है तो आपकी ड्यूटी जो है वो 6 बजे शुरू हो रही है, ऐसा आई थिंक सो प्राइवेट स्कूल्स में नहीं होता होगा। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर महकमा एजुकेशन की कोई नेग्लिजेंस है या कि बच्चों के वालिदैन की, जो बच्चों को स्कूल तक भी नहीं ड्रॉप कर सकते? जी, बिल्कुल नेग्लिजेंसी भी आप कह सकते हैं, और दूसरी जानिब हमारा इलिटरेसी भी है ना। आप देखें गाँव में जो हमारा जो निज़ाम हुकूमत है वो गाँव तक पहुँचता ही नहीं है। तालीम का मेयार जो है हमने वो रखा हुआ है ब्रिटिश लेवल का, बड़े ऊँचे लेवल का। हमारी जितने भी एसओपीज़ हैं, जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, वो सारी हमारी जो है वो बाहर से दरामद की गई हैं। लेकिन हमारा सिस्टम जो है वो बिल्कुल बोगस है। हम वो वाली पॉलिसीज़ जब यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो हम फ्लॉप हो जाते हैं। हम बच्चों को कहते हैं कि जी 3 क्लास का या 5 क्लास का या 8 क्लास का बच्चों को जी उसका वो एक एल&डी टेस्ट होता है कि आप कंप्यूटर पे उसका टेस्ट लेते हैं। अब ये पॉलिसी हमने ली है वहाँ से, दूसरे मुल्कों से, अब्रॉड से, ठीक है। अब जब वो यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो बच्चों को पता ही नहीं, जब वो लैपटॉप या सामने वो टैब देखते हैं तो बच्चे वैसे ही परेशान हो जाते हैं। अब एक गाँव का देहाती जो बेचारा सुबह टाइम बच्चा उठ के चारा काट के उसके बाद स्कूल आता है, और जाने के बाद उसने फिर भैंसों को चारा भी डालना है और उसने दूध भी धोना है। अब वो बच्चा वो क्या लैपटॉप यूज़ करेगा या वो किस तरीके से उस टैब से वो काम करेगा? तो ये जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं, ये नेग्लिजेंसीज़ की जैसे आपने बात की है, ये बिल्कुल ठीक है कि वहाँ तक, उस लेवल तक उनके वालिदैन को अवेयर तो पहले करें कि तालीम है क्या और होनी जी। कैसे है। और ये सारा का सारा काम इसके लिए उन्होंने कोई नए बंदे नहीं रखे हुए। उन इस काम के लिए भी, उन्हें आगाह करने के लिए भी, उन्हें घरों से निकाल के लाने के लिए ये टीचर्स ही बैठे हैं, हमें ही ये काम करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम इसकी पे भी लेते हैं, और मेरा ख्याल है कि हम बिल्कुल ये जो भी काम है हो जाए इसी हाँ, पे। बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैं बिलाल साहब की तरफ चलूंगा दोबारा। बिलाल अब्दुल्ला साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता जैसा मुकीम साहब ने बताया कि बच्चों को उनके घरों से निकाल के लाना है।
लेकिन हमने ये जरूर देखा है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर टीचर पे किसी भी नई नौकरी के वक्त, किसी भी नए स्कूल को ज्वाइन करते वक्त इस चीज का बर्डन जरूर होता है कि अगर आप यहाँ पे ज्वाइनिंग देंगे तो आपके साथ जो है वो कितने बच्चों का एडमिशन होगा जिनका आपके रेफरेंस की वजह से एडमिशन होगा। क्या आप समझते हैं कि ऐसा प्राइवेट स्कूल्स में जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है? वकास साहब, पहली बात यह है जो अब्दुल मुकीद साहब ने की है कि गवर्नमेंट सेक्टर में बड़ी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बड़े उनके मामला होते हैं, बच्चों को घरों से निकालना होता है। तो आप अगर ये बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर को आप जो है वो पसे कुछ नहीं डाल सकते। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। आप अब्दुल मुकीद साहब से पूछ लें, ये भी पहले प्राइवेट सेक्टर से व्यवस्था थे। बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां अदा करना होती है, और एक एक स्टूडेंट को जो है वो अच्छे तरीके से वो लुक आफ्टर करना और उसके होमवर्क वगैरह हर चीज को देखना, और पेरेंट्स की रिपोर्ट भी। फिर गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की आप पीटीएम को देख लें, आप पीटीएम पे कंपैरिजन कर लें कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की पीटीएम कभी भी बराबर नहीं हो सकती। जमीन आसमान का फर्क है। गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में जब पीटीएम होती है उसके अंदर एक माहौल नजर आ रहा होता है। हमने गवर्नमेंट सेक्टर में तो इसका बराए नाम इस चीज को देखा है। तो दूसरी बात ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ ब्रिटिश जो है वो लेवल की जो है वो निसाब है या वो सिस्टम देना चाह रहे हैं जो बच्चे पिक नहीं करते। तो भाई आप देहातों से बिलोंग करने वाले इतने कसीर तादाद में बच्चे स्टूडेंट्स हैं, शहरों में जाते हैं, वो पिक कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो इस सिस्टम को पिक कर रहे हैं, उसको कैश कर रहे हैं, बल्कि कैश की बजाय मैं समझता हूँ कैश भी कर रहे हैं और बाकायदा तौर पे उसको जो है वो उसमें आगे निकल रहे हैं, उसको कबूल कर रहे हैं ज़हनी तौर पे भी और अपनी सलाहियतों के एतबार से। बिलाल साहब बात यही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो अब वहां पर बच्चे उसको टैकल कर रहे हैं, वो उस निसाब को पढ़ रहे हैं। मसला ये है कि आप एनवायरनमेंट चेक करें कि एक गवर्नमेंट स्कूल का एनवायरनमेंट है और एक प्राइवेट स्कूल का एनवायरनमेंट है। जो एक प्राइवेट स्कूल 2000, 2500, 3000, 4000 फीस ले रहा है, वो उसको एनवायरनमेंट भी वही दे रहा है, वो उसको चीजें भी वही सिखा रहा है। नो डाउट टीचर्स वहाँ के मेहनती हैं। अब बात एनवायरनमेंट की है कि हम वहां पर बैठे हैं तो हमें एनवायरनमेंट वैसा दिया जा रहा है। हमें कह रहे हैं कि आप भी कम्पीट करें प्राइवेट स्कूल्स के साथ। कम्पीट करने के लिए हमें चाहिए इक्विपमेंट्स, हमें चाहिए चीजें, वो हमारे पास सिरे से कोई चीज नहीं है। हमारे पास तो रूम्स नहीं है, क्लास रूम्स नहीं है। आप बिलीव करें कि मैं एक स्कूल में गया, वहां पर सरेआम एक जो पीपल का दरख्त है उसके नीचे 5 की 5 क्लासेस लगी हुई, प्राइमरी स्कूल है, 5 की 5 क्लासेस वहां पे लगी हुई, वहां पे कमरा नहीं है। और जब वहां पर आला अफसरान आते हैं, वो रिजल्ट्स देखते हैं, तो वो कहते हैं आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? बच्चों को घरों से निकालकर वहां पर उस पीपल के नीचे लाके बिठाना पड़ता है, और जब बारिश होती है तो स्कूल में छुट्टी हो जाती है। आप कहते हैं कि जी वहां पर वो बच्चे जो है वो निसाब पढ़ रहे हैं आपके प्राइवेट स्कूल में, तो भाई लेकिन ये मुकीद साहब मैं थोड़ा सा एग्री करूंगा बिलाल अब्दुल्ला साहब की बात के साथ कि सरकारी स्कूल्स के अंदर फैसिलिटीज का फुकदान जो है वो या तो महकमा एजुकेशन की जिम्मेदारी है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। लेकिन बच्चों को जो तालीम देने का तरीकाकार है और बच्चों के लिए जो इन्वायरमेंट जो है वो लाजमी नहीं कि हवादार कमरा और एसी लगा हुआ हो, या प्राइवेट स्कूल में भी ये लाजमी नहीं कि उन्होंने कमरे में पढ़ाना है, क्लास चाहे आप एक पार्क के अंदर लगा लें। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो सबसे अहम चीज नजर आ रही है, बिलाल साहब इस बात से जरूर इत्तफाक करेंगे कि सरकारी स्कूल्स के टीचर का पढ़ाने का जो अंदाज है वो प्राइवेट स्कूल टीचर्स की निस्बत जो है वो काफी दर्जे लो होता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर की बजाय प्राइवेट सेक्टर में चूंकि प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल के नीचे कोऑर्डिनेटर होता है, और कोऑर्डिनेशन में भी फिर आपके प्री एरिया की अलग होती है, प्राइमरी एरिया की अलग से होती है, फिर हायर जो है सेक्शन उसकी अलग से होती है। तो एक प्रिंसिपल के बाद कोऑर्डिनेटर भी एक टीचर्स के स्तर पे मुसल्लत होता है और उसको देखता है। और अगर 20 स्टूडेंट्स एक क्लास में है तो एक स्टूडेंट की भी अगर कापी होमवर्क अच्छे तरीके से नहीं चेक हुआ तो अगले दिन ही बैक वो आ जाता है रिस्पॉन्स कि भाई इसकी कापी उसका होमवर्क क्यों नहीं चेक किया गया। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहता, मैं गवर्नमेंट सेक्टर की नफी नहीं कर रहा। गवर्नमेंट सेक्टर में असातिज़ा नो डाउट वो तालीम याफ्ता एक मेरिट के तहत आते हैं। मसला वही है जो भी अब्दुल मुकीद भाई ने बात की कि आप देखें गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में अगर आप 2500 3,000 रुपए फीसें लेते हैं तो फिर वही प्राइवेट देंगे। मैं आपसे कहता हूँ कि जो 2500 फीसों के हिसाब से हम फीसों की मद में बच्चों से पैसा लेके स्कूल के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा गवर्नमेंट के पैसे प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूलों के ऊपर इन्वेस्ट होते हैं। तो वहां कितनी आउटपुट मिल रही है? मसला पैसों का नहीं है, मसला सिस्टम का है। सिस्टम जब तक नहीं बदला जाएगा, जब तक ये निजाम नहीं बदला जाएगा, जैसे भी आपने बताया कि मैंने देखा पीपल के दरख्त के नीचे 3-4 क्लासें लगी हुई हैं,
जब इन माहौल ऐसा होगा तो फिर बच्चे उतना ही लर्न करेंगे ना, उतना ही एजुकेट होंगे और उतना ही उनको सीखने को मिलेगा। असल पूरे का पूरा इन्वायरमेंट है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ प्राइवेट सेक्टर का अब भी कोई मुकाबला नहीं है, अब भी कोई इसको कम्पीट नहीं करता, इतनी मेहनत वहां करवाई जाती है। यही वजह है गवर्नमेंट सेक्टर में एक मरतबा फ्यूचर सिक्योर, एक आम जुमला बोला जाता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में फ्यूचर सिक्योर है। क्या मतलब है कि आप अच्छा करें बुरा करें कोई आपको पूछने वाला नहीं है, कोई आपको निकालने वाला नहीं है। जबकि प्राइवेट सेक्टर में जॉब की फिक्र होती है, अपने फ्यूचर को सिक्योर रखने की फिक्र होती है। टीचर वक्त पे पहुंचते हैं, टीचर अपना काम मुकम्मल करते हैं, टीचर अपनी असाइनमेंट्स मुकम्मल करते हैं। इसके बावजूद भी ये जो आपने मुकासबे शुरू में बात की थी, ये इस कदर जो है मेहनती तबका पाकिस्तान का, ये जो पाकिस्तान में एजुकेशन के एतबार से एक फ्रंट लाइन पे खड़ा और एक महाज के ऊपर जो है खिदमत सर अंजाम देने वाला, ये प्राइवेट स्कूलों कॉलेजेस के असातिज़ा ये इस वक्त इंतहाई कसम कुर्सी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। वो जो बड़े बड़े ब्रांड के कॉलेजेस और स्कूल थे, उन्होंने एक दो माह तो बाज ने तनख्वाहें दी, बाज ने इतनी भी नहीं दी, लेकिन अब वो बेचारे जिल्लत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। सच्ची बात है। मैं इमरान खान साहब से कहना चाहूंगा, इमरान खान साहब कहते हैं हमारे वजीर आजम के मुझे मजदूरों की फिक्र है, दिहाड़ीदार तबके की फिक्र है। तो मैं कहता हूँ इमरान खान साहब, क्या कौम के इन मसीहाओं की फिक्र नहीं है आपको? क्या कौम के ये मसीहा जो हमारे बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, हमारे बच्चों के अंदर मुस्तकबिल के जो पौधे लगा रहे हैं, जो मुस्तकबिल करीब में जो एक समर आवर दरख्त बनेंगे, तान आवर दरख्त बनेंगे, क्या इनकी मसीहाई की जरूरत नहीं है? क्या इनकी जरूरियात नहीं है? इनको कौन पूरा करेगा? ना इस वक्त गवर्नमेंट इसके हवाले से बात करती है, ना कोई और दूसरे तीसरे इदारे इसके ऊपर बात करते हैं। प्राइवेट सिस्टम में इंडिविजुअली तौर पे अपने अपने एरियाज में, अपने अपने इलाकों में स्कूल बने हुए हैं, वो दो तीन माह तनख्वाहें देके बस करके हाथ खड़े कर दिए हैं। अब जिम्मेदारी किसकी है? अब देखिए, अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनको लोन दिए जाए। जहां हुकूमत बाकी सारी चीजें देखती है कि स्कूल में ये काम नहीं है, ये चीज नहीं हो रही, जहां गवर्नमेंट सेक्टर में देखा जाता है, प्राइवेट सेक्टर में भी जब बोर्ड के रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है या उसको रिन्यू करना होता है, तो प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस में जाके चेक करते हैं लाइब्रेरी कैसी है, बाकी निजाम कैसा है, बाकी सिस्टम कैसा है, वो लैब्स कैसी हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वगैरह की लैब सारी चेक करने के बाद वो अपने जो है वो डॉक्यूमेंटेशन मामला मुकम्मल करते हैं। उनके सारा इल्म है गवर्नमेंट में कि प्राइवेट स्कूल्स कहाँ पे हैं, कॉलेजेस कहाँ पे खड़े हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये वही अल्फाज जो हमारे हुक्मरानों के थे, प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से माफिया के अल्फाज, ये बहुत बड़ा जुर्म है। और ये बल्कि मैं कहता हूँ एक संगीन जुर्म है प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस के बारे में माफिया का लफ्ज इस्तेमाल करना। अब आप खुद बताएं, जो हुक्मरान, जो गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल के लिए माफिया का लफ्ज इस्तेमाल करेगी, क्या उसकी खैर खा होगी? मैं तो समझता हूँ इसके पीछे सरासर है यही बात के प्राइवेट स्कूल को वैसे खत्म कर दिया जाए। सच्ची बात है वकास साहब। देखिए अब्दुल्ला साहब, बिलाल अब्दुल्ला साहब, हम इस पे जो है मैं बात करेंगे, लेकिन बात से किसी राय लेते हैं। मुकीम साहब बात करता हूँ, लेकिन ये यहाँ पर जो माफिया वाली बात है, ये इससे थोड़ा सा जो है मैं जो है वो आपसे इख्तलाफ करूंगा, क्योंकि आप हैं एक प्राइवेट स्कूल टीचर। अगर हम उसको माफिया कहते हैं ना, या चले वो हुकूमत कहती है, सॉरी मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर गया कि हम माफिया कहते हैं, हम नहीं कहते। मतलब हम जो है वो कौम के मामार हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स हैं या प्राइवेट स्कूल टीचर्स हैं। अब हुकूमत अगर उसको माफिया अगर कहती है, तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि अव्वलीन फर्ज है ये हुकूमत का कि वो जो प्राइवेट स्कूल मालिकान हैं उनको जो है वो लोन्स दें या करें। लेकिन उससे पहले जो फर्ज बनता है, सेकेंडरी फर्ज आप उसको कह लें, वो बनता है उन मालिकान का। तो भाई एक बंदे ने स्कूल बनाया है, 1 लाख 1.5 लाख रुपए की वो रेंट पे बिल्डिंग ली है, वो इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहा है, वो बड़ी बड़ी फीसेस ले रहा है, और वो फीसें लेने के बाद अगर उसको 14-15 साल से वो कमा रहा है वहां से, अगर खुदा ना खास्ता 4-5 माह एक कुदरती आफत है, कुदरती वबा है जो आ गई है, अब उसमें भी पहले महीने उसको जब तनख्वाह देनी पड़ी है अपने वर्कर्स को, अपने टीचर्स को, तो उसकी जान निकल गई। अब अगले महीने उसने वो आदी कर दी कि नहीं भाई आता नहीं है, गुजारा नहीं होता, फीसें नहीं आ रही, 50 जैसे आपने कहा 50% बच्चे दे रहे हैं, अगले महीने उसने वो भी तनख्वाहें बंद कर दी। तो क्या आप ये नहीं समझते कि आप डायरेक्ट हुकूमत की जिम्मेदारी कह रहे हैं कि जो आपका इमीडिएट बॉस है, जो आपको एक अरसे से इस्तेमाल कर रहा है, आपको पे कर रहा है, बेशक वो गवर्नमेंट मुलाजिम की निस्बत वो पे भी आपको कम कर रहा है, ठीक है, और जब मुश्किल वक्त आया उसने वो भी करना छोड़ दिया। तो आप ये नहीं समझते कि उस इमीडिएट बॉस की पहले जो है वो फर्ज बनता है कि वो उसके पास जो 14-15 साल से इतना प्रॉफिट ले रहा है, मुनाफा ले रहा है, वो आपको 3-4-5 माह की तनख्वाह दे दे। अगर फिर भी अगर खुदा ना खासा ये मामला, ये टाइम पीरियड और ज्यादा लंबा होता है, फिर लोन की तरफ आप आए, और फिर हुकूमत का वाकईतन हक बनता है या फर्ज बनता है कि वो इनकी मदद करे।
अब्दुल मकीद साहब मेरी बात सुनिए जरा। आपने जो बात कही कि आपका जो बॉस है जो आपको अरसे से इस्तेमाल कर रहा है, आपसे काम ले रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट से पहले आपको जो है वो फैसिलिटेट करे। तो भाई मुझे एक बात बताएं, हमारे जो बॉस हैं गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स के, स्कूलों कॉलेजेस के, ये बॉस बिजनेसमैन है, ये कोई वेलफेयर नहीं चला रहे या हुकूमत की तरह इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। अब ये बॉस, इनका पैसा सारा वो एक सर्कल में है, एक सर्कुलेशन में है। आप खुद समझ सकते हैं कि जो बिजनेसमैन होता है उसका पैसा उसकी पॉकेट में नहीं होता, वो एक सर्कुलेशन में चल रहा होता है, इधर से आया इधर लग गया। अब इतनी भैंसम अमाउंट होती तो जो यकमुश्त लगा दी जाए। अब सैलरियों की बात में लाखों रुपए जो है वो जाते हैं। बिलाल अब्दुल्ला साहब, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपकी बात को कट करूंगा। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब के मौजूदा सूरत हाल के अंदर प्राइवेट स्कूल टीचर जो है वो आपने खुद ही बताया कि कसम कुर्सी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, कहीं सैलरियां नहीं मिल रही, कहीं आप मालकान को, उसी सेठ को जो है वो डिफेंड भी कर रहे हैं। एक तरफ आप डिफेंड भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये भी बता रहे हैं कि स्कूल मालकान जो है वो कसम कुर्सी की हालत में है। उसकी वजह यह है कि हम मोतबिल मिजाज लोग हैं, हमने हकायक को सामने रख के बात करनी है, हमने जिसका जितना कसूर है उसको देना है। बहुत ज्यादा ऐसे स्कूलों कॉलेजेस हैं जो जानबूझकर असातिज़ा की तनख्वाहें रोके हुए हैं, ये गलत है, गवर्नमेंट को इसको ऊपर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन एक कसीर तादाद में सिचुएशन ये है कि वो मालिकान बिल्कुल उनके हाथ खाली है, वो सर्कुलेशन रुक गई है, बच्चे फीसें नहीं देंगे तो वो कैसे आगे टीचर्स को तनख्वाहें देंगे। दूसरी मैं यहाँ एक और बात करना चाहूंगा, ये ईद से पहले 2-4 दिन एक बहुत बड़े हमारे न्यूज नेटवर्क के एक तजिया निगार से बात हुई, वो उसने बात के आगाज में ही ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये प्राइवेट स्कूल कॉलेज फैक्ट्री है। उससे कहा भाई आप खुद कह रहे हैं ना फैक्ट्रियां हैं, पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्रीज को, फैक्ट्रीज को, कारखानों को लोन दिए जाते हैं, कर्जे दिए जाते हैं ताकि वो अपनी सिस्टम को चलाएं। पाकिस्तान की तारीख में मुझे बताएं एजुकेशन नेटवर्क सिस्टम जो है इसके अंदर कहां पे एजुकेशन के लिए प्राइवेट सिस्टम को लोन दिया गया? तारीख में मुझे बताएं कहां पे एजुकेशन सिस्टम हुकूमत ने किसी तरह सपोर्ट किया? आप बिल्कुल बात ठीक कर रहे होंगे। हमारे साथ दो टीचर्स मौजूद हैं जिनमें से एक गवर्नमेंट सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं और दूसरे प्राइवेट सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं। मैं आप दोनों टीचर से सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगा कि क्या आप समझते हैं कि हमारा प्राइवेट सेक्टर जिस तरह से आजकल टीचर्स के लिए एक बयान जारी कर रहा है जी कि बच्चों के वालिदैन फीसें नहीं दे रहे, तो मैं ये आपको बताता चलूं कि जो मेरा इलाका है जहां इस वक्त मैं रिहाइश पजीर हूं, इसके करीब करीब के इलाकों के जो लोग हैं उनकी भी बातें पता चलती रहती हैं। और खुद मेरे अपने घर के बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनके प्राइवेट स्कूल की जानिब से बाकायदा एक बंदा इस क्वारंटाइन के दिनों में, इस मुश्किल हालात के दिनों में सिर्फ इसलिए हायर कर लिया गया कि वो बच्चों के घरों से फीस कलेक्ट कर सके, ताकि किसी वालिद या वालदा के पास ये बहाना भी ना रहे कि मौजूदा सूरत हाल में हम घर से नहीं निकल सकते। मैं ये समझता हूँ कि फीस ना देने वाले लोग जो हैं वो बहुत कम हैं, जबकि स्कूल मालकान जिनकी मैं समझता हूँ कि आप तरफदारी करने की कोशिश कर रहे हैं और ये नाजायज तरफदारी है कि वो किस तरह से लोगों के घरों से तो फीसें इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन टीचर्स के लिए उनके पास सिर्फ एक जुमला है कि जी हमें वालिदैन जो है वो फीसें अदा नहीं कर रहे। वकास साहब आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, जो बात आपने की है अब मुझे बताएं पाकिस्तान में कितने फीसद लोग हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अलावा तो सब जो है वो लॉकडाउन की वजह से उनका काम स्टॉप हुआ हुआ है, दुकानें बिल्कुल उनकी वो दुकानदारी वैसी नहीं रह गई। जो प्राइवेट एम्प्लॉय थे वो प्राइवेट जो है 10-10 साल से चलने वाली फार्म्स और इंडस्ट्रीज ने अपने वर्कर्स को फारिग कर दिया है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितने हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अलावा आप मुझे खुद बताएं लॉकडाउन की सिचुएशन में पेरेंट फीसें कैसे अदा करेंगे? कौन सा रिसोर्स ऑफ इनकम है उनके पास, मुझे बताएं जिसके साथ वो अपने बच्चों को फीसें अदा करेंगे? ये बिल्कुल वही बिलाल साहब, ये बिल्कुल वही सोर्स ऑफ इनकम है जिसके तहत लॉकडाउन में नरमी से कबल, मुकीद साहब मेरी इस बात को सेकंड करेंगे कि लॉकडाउन में नरमी से कबल जो है वो हर घर में, हर गली में ये शोर था कि हालात बहुत खराब हैं और माशी तौर पे बिल्कुल जो है वो गैर मुस्तहकम हो चुका है हर बंदा। लेकिन ये माशी तौर पे गैर मुस्तहकम जो कौम है, ये ईद की जब बात आती है, लॉकडाउन में नरमी आती है तो फिर अरबों रुपए की शॉपिंग कर लेती है। ये वही लोग हैं जो आज फीसें नहीं दे रहे। अमली तौर पर जाके तलाश किया। वकास साहब मेरी बात सुनिएगा, आपके इस सवाल का अमली तौर पे जवाब मैंने मार्केट में जाके तलाश किया। मेरे बहुत सारे दोस्त बाप जो इस वक्त जो है वो कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं टॉप पे, जिनका करोड़ों नहीं अरबों में बिजनेस है। मैंने उनसे बात की, उनसे मुलाकातें की, जो मार्केट में लोग दुकानों पर बैठे हुए हैं। ये सिर्फ लोगों का एक रुझान होता है और आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ क्या निजाम है कि लोग बाजारों में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, लेकिन शॉपिंग उन्होंने तक नहीं की जिस तरह पिछले सालों में थी। लोग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए बाजारों में निकले हैं, घरों में बेचारे बैठे हुए थे तंग, और उनको कोई जो है एंटरटेनमेंट के लिए या उनको बाहर निकलने के मौके नहीं थे।
लोग सिर्फ इस जौक शौक में बाहर निकले हैं, वरना अगर दुकानदारों से आप पूछे तो उनकी सेल कोई नहीं हुई, उनको कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। और चलिए हम दुकानदारों को छोड़ते हैं और वापस अपने एजुकेशन सिस्टम पे आते हैं। दोनों टीचर से मैं आखिरी जो है सवालात वो मेरे यही है कि सबसे पहले मैं आखिरी सवाल, जो एक ही सवाल आप दोनों के लिए है, दोनों से मैं उसका जवाब चाहूंगा कि मुकीद साहब आप मुझे ये बताइएगा कि आप किस तरह समझते हैं कि सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल जो है वो प्राइवेट स्कूल से बेहतर है? जी बिल्कुल, मैं इस बात को इस तरीके से सजेस्ट करूंगा और इस तरीके से मैं इसको बावर करवाने की कोशिश करूंगा कि रात ही मैं एक पोस्ट देख रहा था। उस पोस्ट में जब ये बजट जो हमारा अनाउंस हुआ, अभी वफाक का बजट अनाउंस हुआ है, अभी सूबाई बजट अभी बाकी है, तो उसमें तकरीबन 4 अरब जो है वो एजुकेशन के लिए रखा गया है। अब उसमें उस शख्स ने उस पोस्ट में वो डिवाइड किया हुआ है, तो तकरीबन जो हेल्थ का सालाना एक फी बंदे का खर्चा बन रहा था वो तकरीबन 116 रुपए बन रहा था। और अगर एजुकेशन की बात की जाए ना, तो वो उसने जब कैलकुलेशन करने के बाद वो बता रहा है कि जी 92 रुपीज, 92 रुपए जो है वो सालाना एक बच्चे पे खर्च किए जाएंगे। जी अब अंदाजा कर लें कि ये 92 रुपए जो खर्च किए जाएंगे, अब इस चीज से बाला तर के वो प्राइवेट स्कूल का बच्चा है या वो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है। जी फीस की अगर बात करें, हम जो गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं जितने भी यहाँ पर हमारे पास आते हैं, वो नर्सरी क्लास से लेके मैट्रिक तक उनकी फीस है 20 रुपए। सिर्फ 20 रुपए महाना वो देते हैं। 20 रुपए महाना फीस लेके हम उनको पूरा माह तालीम देते हैं। तालीम देने के बाद जैसी भी है खातिर, मतलब आप हर बंदे को निगेट कर सकते हैं, हर बंदे को आप कह सकते हैं कि जी फलां सिस्टम अच्छा है, फलां सिस्टम अच्छा नहीं है, जो सरकारी टीचर हैं ये फारिग बैठ कर खाते हैं, ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, आप कह सकते हैं। लेकिन उस 20 रुपए की तालीम में आप मुझे आज तक बता दें कि जितने भी आज तक जितने भी बोर्ड की पोजीशंस हैं, क्या वो प्राइवेट स्कूल्स के पास जाती हैं या गवर्नमेंट सेक्टर के पास रहती हैं? हमारे जो टीचर्स हैं, मैं सैकड़ों ऐसे टीचर्स की मिसालें दे सकता हूँ कि जो 8 बजे स्कूल लगता है तो 6 बजे वो ओवर टाइम लगाते हैं, विदाउट एनी रुपी, विदाउट इवन अ सिंगल पेनी। ठीक है, 2 बजे छुट्टी हो रही है, वो 4 बजे तक जो है वो ओवर टाइम लगा रहे हैं, वहां पर बैठे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ख्वाह वो रट्टा लगवा रहे हैं, ख्वाह वो उनको समझा रहे हैं, ख्वाह वो कुछ भी कर रहे हैं, बिठा रहे हैं, उनको बिठा के पोजीशंस ले रहे हैं उस 20 रुपए में। अब अगर मैं 20 रुपए लेके और बच्चों को पोजीशन होल्डर बना सकता हूँ और हर साल मैं बोर्ड में पोजीशंस ले सकता हूँ, और अगर मैं बिलखसूस मेरे शहर की अगर मैं बात करूँ तो अबुल खैर हाई स्कूल, जिसका एक पूरे लाहौर डिवीजन में नाम माना जाता है कि पोजीशन होल्डर स्कूल हमेशा से रहा है, और इस स्कूल को जो है वो बाकायदा तौर पर 22 लाहौर ने ये कहा है कि इसको इसका नाम चेंज करके 22 लाहौर स्कूल रख दिया जाए, क्योंकि इसने मुसलसल 7, 8, 10 साल जो है वो पोजीशंस ली हैं बोर्ड में। ठीक है, अब ये वही 20 रुपए से ले रहे हैं। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें, मैं तो इस चीज को आप मानने को तैयार हूँ कि भाई मैं 20 रुपए में पोजीशन लेके दे रहा हूँ। आप मुझे बता दें कि आप 2500 में, 3000 में, 3500 में, नो डाउट आप बच्चे को ग्रूम कर रहे हैं, आप बच्चे को इंग्लिश भी सिखा रहे हैं। मैं नहीं सिखा पा रहा क्योंकि मेरे पास वो मकबूल नहीं है, या मेरे पास कह लें कि वो उन फैसिलिटीज का फुकदान है। मेरे पास वो प्रोजेक्टर नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा ईसीई रूम नहीं है जिसमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है मैं दे सकूं। बराए नाम है वो मेरे पास, लेकिन इसके बावजूद 20 रुपए में मैं वो सारे काम कर रहा हूँ जो आप 3000 में कर रहे हैं। जी बिलाल साहब, अब आप बताइएगा कि कैसे समझते हैं? मुकीद साहब की सारी आपने बात सुनी और उनका कहना जो है वो किसी हद तक बिल्कुल ठीक भी नजर आता है कि वो 20 रुपए सरकारी स्कूल की फीस में जो है, मतलब 12 महीने के अंदर वो 20 रुपए फी महीना फीस लेते हैं, और उसके इख्तिताम पर साल का जब एंड होता है तो बच्चे जो है वहां से पोजीशन होल्डर्स निकलते हैं। और प्राइवेट स्कूल जो है वो आई थिंक सो के जो 2500 रुपए ले रहे हैं वो सारा का सारा पैसा अपनी बिल्डिंग्स पे खर्च कर रहे हैं। और मैं फिर वही कहूंगा कि मालकान के हाथ सारा पैसा जा रहा है, क्योंकि आजकल के मौजूदा हालात में टीचर्स जो है वो बिना सैलरी के बैठे हैं। तो फिर एजुकेशन लेवल जो है वो किस तरह से बेहतर कहा जा सकता है प्राइवेट सेक्टर का? आपने 2-3 बातें इकट्ठी कर दी। पहली बात अब्दुल मुजीद भाई की कि 20 रुपए फीस के अंदर हम पोजीशन लेते हैं, बच्चों को पोजीशन होल्डर बनाते हैं। अबुल खैर स्कूल की बात की, तो मुझे बताएं पाकिस्तान में कितने अबुल खैर स्कूल की तरह के स्कूल मौजूद हैं, कितने इदारे इसके मिसल और मौजूद हैं? आप 1-2 मिसालें देंगे, मैं आपको हजारों एग्जाम्पल्स दूंगा। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस शाहकोट में गुज़श्ता सालों में वो एफएससी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों पोजीशन कॉलेज की है। हमारे करीब बहुत बड़ी मिसाल है।
आप इस तरह पोजीशन के एतबार से कंपैरिजन मत कीजिए प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में। मैं ऐसा जो है नफासत मिजाज आदमी हूँ कि मैं गवर्नमेंट सिस्टम को भी कुछ भी नहीं कहता कि ये हमारी गवर्नमेंट का बनाया हुआ है, इसमें हमारा पैसा लगता है, इसमें हमारे टैक्सेस जो है वो लगाए जाते हैं, इन्वेस्ट किए जाते हैं, मैं इसकी नफी नहीं करता। लेकिन एक बात जरूर है कि जहां गवर्नमेंट जो है इनको नवाज रही है, इनके लिए मराआत हैं, घर बैठे इनके लिए तनख्वाहें हैं, सैलरियां हैं, प्राइवेट टीचर गवर्नमेंट टीचर तो कहेगा कि भाई लॉकडाउन का पूरा साल रहे, मुझे क्या परवाह है। मसला है प्राइवेट तबका जो है वो पिस रहा है। दूसरी बात आपने गुल खैर हाई स्कूल की बात की सर, इसमें फिर इन्हें वकार साहब इन्हें फिर ये बताइएगा कि ये गिला करें अपने मालिकान से। अगर मेरी तनख्वाह मुझे घर बैठ के मिल रही है, मुझे मेरा मालिक दे रहा है, मुझे मेरी गवर्नमेंट दे रही है जिसने मुझे एम्प्लॉय रखा है, अगर बिलफर्ज उन्होंने मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाई अभी, मुझे उससे कोई इतराज नहीं है, क्योंकि वो लॉकडाउन की सूरत नहीं पड़ेगी तो कोई बात नहीं, मुल्क की खातिर इतनी सी कुर्बानी बनती है। लेकिन अगर वो मुझे तनख्वाह नहीं दे रहे या नहीं बढ़ा रहे तो मेरा गिला है उनसे। अगर इनको तनख्वाहें नहीं मिल रही तो ये अपने मालिकान से गिला करें, ये डायरेक्ट हुकूमत पे आ रहे हैं, ये पहले मालिकान से गिला करें, उन्हें कहें कि भाई पैसे दें। क्या अखराजात खत्म हो जाते हैं इसके साथ साथ? नहीं होते। अगर आपको तनख्वाहें नहीं मिल रही, आपके अखराजात वही हैं, अफराते ज़र बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, आप चीजें खरीद रहे हैं, खा पी रहे हैं, आपके घर में बच्चे हैं, बच्चों को नहीं पता कोरोना क्या है। जब बच्चे बिलकेंगे, बच्चे भूख से रोएंगे तो वो आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा, और घर जाके आप जहां से भी लाएंगे, जैसे भी लाएंगे, लाकर उनको खिलाना पड़ेगा। उन्हें कोरोना का नहीं पता। तो अगर आपने इमीडिएट आपने गिला करना है तो आप अपने मालिकान से करें कि भाई उनका उनका हक बनता है कि वो आपको पैसे दें। आप उनको बिलाल साहब, माजरत के साथ मेरी समझ से बाहर है कि आप बतौर एक प्राइवेट स्कूल टीचर बैठे हैं या आप बतौर एक मालिक बैठे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि आप उनको डिफेंड कर रहे हैं या आप अपना गिला रो रहे हैं कि आपको जो है वो पेमेंट्स नहीं मिल रही। हालांकि ऐसा है कि इनको पेमेंट्स नहीं मिल रही जितने भी प्राइवेट स्कूल टीचर्स हैं। तो मेरे ख्याल में आपका गिला ये बनता है कि आप उन मालिकान को कहें कि आपको वो पेमेंट्स दें, बजाय इसके कि आप ये कहें कि जी आप वो मालिकान की मजबूरियां हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। मिसाल पहले भी दे चुका हूँ कि 16 साल अगर एक बंदा एक स्कूल से अर्न कर रहा है, बिजनेस से अर्न कर रहा है, तो 16 साल की बजाय अगर उसको 16 माह भी देने पड़ेंगे तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है। तो अभी तो वो 5वां माह है या तीसरा माह है या चौथा माह है, तो अभी से ही जो है वो उनकी आवाजें निकलना शुरू हो गई हैं कि जी हम लुट गए, हम मर गए, हम बर्बाद हो गए, हम फैक्ट्री हैं, हमें लोन दें। एक तरफ आप कहते हैं कि हमें माफिया ना कहें, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम फैक्ट्री हैं, हम जो है वो हमें लोन्स दें। ये खुला तजाद है। आप पहले ये डिफाइन कर लें कि आप बतौर टीचर बैठे हैं या आप बतौर मालिक बैठे हैं। पहली बात ये है, मैंने ये कभी तौर पे नहीं कहा कि फैक्ट्रियां हैं। मैंने तो एक बात उस तजिया निगार की थी जिसने फैक्ट्री का लफ्ज इस्तेमाल किया और उसने कहा तनख्वाहें क्यों नहीं देते। मैंने कहा अगर आप फैक्ट्री इसको कहते हैं प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम को, तो फिर आप जिस तरह दीगर फैक्ट्रियों को, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं, तो पाकिस्तान में प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम को कितना सपोर्ट किया। दूसरी बात यह है जो भी आपने की कि आप एज आ प्राइवेट जो है वो स्कूल मालिक के तौर पर बैठे हुए हैं या टीचर के तौर पर। मैं एक टीचर ही हूँ, मैं एक प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर हूँ। बात करने का मकसद ये है, अब मुझे एक बात बताएं, एक प्राइवेट टीचर या कॉलेज का या स्कूल का वो कितना एहतिजाज करेगा? उसके हाथ में कितना इख्तियार है, कितनी पावर है? क्या आप जो है लेबर एक्ट को जानते हैं? क्या आप लेबर लॉ को जानते हैं? आप लेबर कोड को जानते हैं क्या? ये लेबर एक्ट, लेबर लॉ, ये लेबर कोड के सारे का सारा सिस्टम, ये इसके तहत प्राइवेट एम्प्लॉय को किसने तहफ़्फ़ुज़ देना है? गवर्नमेंट ने देना है। प्राइवेट एम्प्लॉय जो है अपने मालिकान के पास जाके कितना कहेगा कि हमें तनख्वाह देते हैं, बढ़िया कहेगा कि मैं रिजाइन कर दूंगा, फिर आगे क्या जाएगा? मैं कभी तौर पे ये नहीं कह रहा कि प्राइवेट स्कूल कॉलेज के मालिकान जो है वो बिल्कुल फरिश्ते हैं और वो बिल्कुल के ऊपर डाका नहीं मार रहे। मैंने कहा है कि एक कसीर तादाद में ऐसा है कि प्राइवेट स्कूल और कॉलेज से वाबस्ता असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं दी जा रही। अब इस सिस्टम को कंट्रोल करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एक टीचर नहीं कर सकता। या पाकिस्तान में हमारा ये एक सिस्टम बना हुआ है, ये कोई कम्युनिटी नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है इन असातिज़ा की, कोई इनका प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके ऊपर ये बात कर सके। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हुकूमत खुद नोटिस ले इस बात का कि कौन कौन से प्राइवेट कॉलेजेस या स्कूल अपने असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं दे रहे, तो उनसे पूछा जाए, उनकी सरजनश की जाए। अब बड़े स्कूल कॉलेजेस के मालिकान की मैं तो सरजनश नहीं कर सकता ना, या आप एज ए प्राइवेट टीचर नहीं कर सकते, तो कौन करेगा? तो मैं तो ये रोना हुकूमत के सामने रो रहा हूँ कि इमरान खान साहब कोई ऐसा सिस्टम बनाए, कोई ऐसी SOPs बनाए कि जिसके तहत आप ये इनको भी देख सकें, लुक आफ्टर कर सकें कि जो असातिज़ा जो है वो प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाहों से महरूम है, उनके मालिकान को खींचा जाए, उनकी सरजनश की जाए कि वो तनख्वाहें क्यों नहीं दे रहे। अगर तो वाकया ही वो खालियात होंगे तो उनको लोन दें, आप उनको आसान जो है कर्जे फराहम करें ताकि वो प्राइवेट असातिज़ा जो है वो मजबूरियत की जिंदगी बसर ना करें।
जी मुकीत भाई और बिलाल अब्दुल्ला साहब, आप दोनों से आज गुफ्तगू की और कुछ अंदाज़ा करने की कोशिश की। हमारा इस गुफ्तगू का मकसद जो है वो कतन ये नहीं था कि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है वो एक नई बहस छेड़ी जाए, बल्कि हमारा बेसिक मकसद ये था कि आज के दौर में मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो हम ये बात कर रहे हैं कि गरीब पिस गया, मैं ये समझता हूँ कि इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो लोग पिछले साल जो है वो डोनेट करने वालों में शामिल थे, इस बार जो है उनको इमदाद लेने की जरूरत पड़ रही है। यही सूरत हाल हमारा जो प्राइवेट स्कूल टीचर है उसके साथ पेश आ रही है कि जिसको 3 माह से मुसलसल सैलरी नहीं मिली और स्कूल की फीसें जो हैं वो लिए जाना ना लिए जाना वो जिम्मेदारी है स्कूल मालिक की। लेकिन जब स्कूल टीचर को उसकी फीस नहीं मिलेगी या उसको बेरोजगार कर दिया जाएगा, जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन सिस्टम के अंदर मुकीत साहब आप भी इस बात पर जरा गौर कीजिएगा कि जिस वक्त पहले स्कूल चल रहे थे, स्कूल जो है वो ओपन थे, तो एक स्कूल के अंदर साइंस के 3 टीचर्स मौजूद थे। लेकिन अब जब ऑनलाइन सेटअप के अंदर हम जा रहे हैं तो हर स्कूल ने 2 साइंस टीचर्स को जो है वो रुखसत पे भेज दिया, जबकि एक साइंस टीचर जो है वो लेक्चर तैयार करता है और तमाम जमातों को जो है वो भिजवा देता है। तो क्या इसमें प्राइवेट स्कूल टीचर्स जो हैं उन्होंने आज तक कभी अपने मुतालबात के हक में किसी प्लेटफॉर्म पे, जबकि उनके पास प्लेटफॉर्म मौजूद है महकमा एजुकेशन का, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट का, कहीं कोई लेटर लिखा, कहीं कोई दरखास्त दी, या सिर्फ ये बातें सिर्फ बिलाल साहब बातों की हद तक है? सर ये ऐसे होता है, देखें एसोसिएशंस हर जगह पे होती हैं वकास साहब। अगर हम गवर्नमेंट मुलाजिम हैं तो हमारी भी एसोसिएशन होती हैं। बात ये है कि मामले का या शिकायत का इजाला तभी होता है जब शिकायत की जाती है। अब ये बिलाल साहब ने कहा कि मैं अकेला आवाज नहीं उठा सकता या हम 2 लोग कैसे आवाज उठा लेंगे, आवाजें ऐसे ही उठती हैं। अब जितने भी जिले हैं वहां पर जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वहां पर वो प्राइवेट स्कूल्स आते उन्हीं गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ पे जितने भी हमारे डीओज हैं, डिप्टी डीओज हैं, हमारे सीईओ एजुकेशन हैं जिले के, वो सारे के सारे इन प्राइवेट जो स्कूल हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं इनको टैकल कर रहे हैं, इनको डील कर रहे हैं। अब बात ये है कि इनकी इन टीचर्स की कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एसोसिएशन होनी चाहिए, कोई इनका इकट्ठ होना चाहिए जो इकट्ठे होकर जाके बैठ जाएं। जब ये जाके बैठेंगे उस मालिक के घर में या उसके मालिक के दफ्तर में कि भाई हम रुल गए, हमारे बच्चे रुल गए, तनख्वाहें दो, तुम्हें सर्विसेज नहीं देते रहे हम सारा साल, अब अगर कोई आ गई है, खुदा ना खास्ता वबा आ गई है तो हमारे बाजू बनो, बजाय इसके कि मेरे हमारे बाजू काटो। 1-2 या किसी इदारे में पढ़ाने वाले सभी असातिज़ा इकट्ठे होकर जब ये जो है एक्शन लेते हैं, उसके घर चले जाते हैं, कोई भी एहतजाज की रणनीति अपनाते हैं या कोई तरीका अपनाते हैं, अगले ही लम्हे वो प्राइवेट इदारे जो है वो टीचर्स को फारिग कर देते हैं। क्या करेंगे आप लोग? सर आप वही तो बात करें, जब एसोसिएशन होगी, एक इदारा या इदारे का मालिक इतना पागल नहीं है कि अगर उसके 20 के 20 उस्ताद एहतजाज पर उतरे और वो 20 को यकमुश्त फारिग कर दे, इतना वो पागल नहीं है। वो जाहिर बात है वो सोचेगा इस चीज को। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल राइट है, जब एक, लेकिन ये तब राइट है जब 1 2 3 बंदे जाएंगे, वो कहेगा ठीक है इनको साइड पे करो, नहीं रख लो भाई। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि एसोसिएशन हर जगह पे होती हैं, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में है, ठीक है, एसोसिएशन हैं, आप भी बनाए। जब 20 25 30 लोग जाके उस माफिया के सामने खड़े होंगे तो वो क्यों नहीं आपकी जो है वो बात सुनेंगे, जब उसे पता है कि मैंने अगर आप फिर माफिया का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। मुकीत साहब आप फिर माफिया का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। सर मैं उन्हीं की बात से कर रहा हूँ कि वो माफिया अगर कहा जाता है तो फिर वो, अब फैक्ट्री अगर चले कह ले, फिर अगर आप उन्हीं के बकौल कहते हैं तो फिर मैं फैक्ट्री कह देता हूँ, माफिया नहीं कहता भाई। आप नहीं अब्दुल मकी साहब, आप ये गलत कह रहे हैं, माफिया का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करें। मैं कंपैरिजन नहीं करता, लेकिन जो बात आप पहले एक्सेप्ट कर चुके हैं ना कि गवर्नमेंट सेक्टर में एक पीपल के दरख्त के नीचे 5-5 क्लासें लगी हुई हैं, इस सारे सिनेरियो के अंदर प्राइवेट सेक्टर जो है, मैंने जैसे शुरू में कहा कि मैं बड़ा नफासत मिजाज आदमी हूँ, मैं ये बात नहीं करता, गवर्नमेंट सेक्टर को मैं डिग्रेड नहीं करता। हमारा मसला ये, हमारा मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट कोई ऐसा सिस्टम अपनाए, गवर्नमेंट कोई ऐसी जो है सिचुएशन खुद बनाए कि जिसमें वो खुद प्राइवेट कॉलेजेस और स्कूल्स के मालिकान को, ऑनर को खुद खींचे, उनको खुद देखे कि जो तनख्वाहें दे रहे हैं तो ठीक, जो नहीं दे रहे वो क्यों नहीं दे रहे, अगर वो वाकई ही वो क्राइसिस में जा रहे हैं तो गवर्नमेंट उनकी खुद हेल्प करे, गवर्नमेंट उनको आसान शराइत पे कर्जे दे ताकि वो अपने साथ को तनख्वाहें दे। चलें जी, बिल्कुल आप दोनों की बातें सुनी और हमारे नाजरीन भी जो हैं इन बातों से अपने मुताबिक और मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक कुछ ना कुछ राय जरूर निकालेंगे। हमने ये कोशिश की आज की इस गुफ्तगू के जरिए से कुछ ऐसी राय को हमवार किया जा सके कि जो बातें स्कूल मालकान तक भी पहुंचे और वो प्राइवेट स्कूल मालकान जो अभी तक अपने
मुलाजमीन को जो कि सरकार प्राइवेट टीचर हैं उनको सैलरियां नहीं दे रहे, उन तक सैलरियां उनकी पहुंचाएं। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी इस मामले पर जो है वो नजरसानी करे कि किस तरह से प्राइवेट स्कूल्स की चेन को या प्राइवेट स्कूल्स की जो बेज़ाब्तियां हैं उनको रोकना है। मुकीत मलिक साहब हमारे साथ गवर्नमेंट स्कूल टीचर मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया मुकीत साहब। और बिलाल अब्दुल्ला साहब प्राइवेट कॉलेज के लेक्चरर हैं, आप भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इस तरह की गुफ्तगू के सेशन जो है वो ITV के नाजरीन के लिए मजीद होते रहेंगे। आप भी अगर इस तरह के किसी सेशन का एहतमाम चाहते हैं तो हमें कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट सेशन जो है वो आपकी राय के मुताबिक लेके आए। अगर आपने अभी तक यूट्यूब पर ITV को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के मुनफरद सेशन जो है वो आप तक पहुंचते रहें। बहुत शुक्रिया। अगली किसी वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।